बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने इकोलॉजी 1 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके पहले लेक्चर में हमने इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम उसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं कि उस पर वर्क करने वाले कौन कौन से इकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इकोलॉजी के हवाले से किस तरह की डिस्कशन की थी और उनके क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू थे इकोलॉजी को लेके। तो सबसे पहले हमारे पास जो थे वो थे हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। वो जो उनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, सही है। उन्होंने इकोलॉजी के हवाले से जब डिस्कशन की थी, जब स्टडी किया था, उन्होंने क्या था डिस्कस एयर को, वाटर को, प्लेसेस को, ठीक है। ये इकोलॉजी के अंदर आ जाती हैं कि उन्होंने एबायोटिक फैक्टर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें एबायोटिक फैक्टर में आ जाती हैं। हम कह सकते हैं मुख्तसरन कि उन्होंने एबायोटिक फैक्टर के बारे में डिस्कशन की थी इकोलॉजी के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास आए थे थियोफ्रेस्टस, जो फादर ऑफ बॉटनी भी हैं। इनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने मतलब जो प्लांट्स हैं उनके बारे में स्टडी किया था और उनकी कुछ बुक्स भी हैं, इस वजह से उनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। उन्होंने जब इकोलॉजी के हवाले से डिस्कशन की थी तो उन्होंने कुछ डिफरेंट हैबिटेट थे उनको डिस्कस किया था। वो हैबिटेट कौन कौन से थे हमारे पास? लैंड प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, मार्शी प्लांट, यानी कि जो लैंड पे रहने वाले प्लांट्स थे उनको देखा, उनके हैबिटेट के बारे में डिस्कशन की। उन जो प्लांट्स थे उनके एनवायरनमेंट के मुताबिक, उनके हैबिटेट के मुताबिक उनको देखा, फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशंस दी कि लैंड पे रहने वाले प्लांट इस तरीके से होते हैं, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं ना उनमें ये एडाप्टेशंस होती हैं, और मार्शी प्लांट्स होते हैं उनकी किस तरीके से एडाप्टेशंस होती है, किस तरीके से ग्रो करते हैं। उन्होंने इस बारे में डिस्कशन की थी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनके हैबिटेट को लेकर डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आए थे एल्बेरूनी। एल्बेरूनी जो थे उन्होंने हमारे पास जो हैबिटेट हैं या जो जहाँ पे वो जो प्लांट्स होते हैं रहते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने हैबिटेट को कहा था कि हैबिटेट होता क्या है, बेसिकली हैबिटेट के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था जो हैबिटेट होता है बेसिकली वो फिज़िकल अपीयरेंस है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो वैसा ही होगा जैसा कि उसका हैबिटेट होगा, ठीक है। यानी कि जैसे टाल हो गया, शार्ट हो गया, हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पे रहने वाला है वो उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। और हैबिटेट मतलब वो वाली जगह जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। उन्होंने हैबिटेट के बारे में बताया था और ये बताया था कि हैबिटेट का किसी भी ऑर्गेनिज्म पे किस तरह का इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से वो असरअंदाज होता है हैबिटेट उन पे, ठीक है। जैसा माहौल होगा ज़ाहिर सी बात है वो प्लांट भी वैसा होगा, ठीक है। अगर वो पानी में रहने वाला है तो उसके अंदर एडाप्टेशंस भी वैसे ही होंगे उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उन्होंने ये कहा था। फिर हमारे पास आए थे कार्लेस लिनियस, ठीक है, लिनियस। उन्होंने कहा था ये जो हमारे पास हैबिटेट है इनकी नेचर क्या है और इनका रिलेशन क्या है प्लांट्स के साथ, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था, इनके बारे में इंफॉर्मेशन की थी हैबिटेट्स को रिलेट करके किसी भी प्लांट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आए थे अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अहमद अल बेतार, ठीक है। उन्होंने भी हमारे पास हैबिटेट को डिस्क्राइब किया था और उन्होंने तकरीबन 1700 प्लांट के हैबिटेट के बारे में डिस्कशन की थी, ठीक है। इतने हैबिटेट्स मतलब उन्होंने बताए थे कि वो जो प्लांट होता है उसका वो वाला हैबिटेट होता है, इस तरीके से उन्होंने इकोलॉजी के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास थे वेन लीवनहोफ, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था इकोलॉजी को लेके उन्होंने आइडिया दिया था फूड का, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास प्लांट होते हैं ज़ाहिर है उनको कुछ मिनरल्स फूड वगैरह रिक्वायर तो होती है, फिर वो किस तरह के फूड लेते हैं, किस तरह से वो मिनरल्स वगैरह अपने माहौल से अचीव करते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है उन पर, तो उन्होंने इस बारे में डिस्कशन की थी। फिर आए थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन वो जिन्होंने एवोल्यूशन की बात की थी, ठीक है। उन्होंने कहा था ये जो मतलब ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन होती है वो नेचुरल सिलेक्शन से नहीं होती, ठीक है। और उनको हम ये जो साइल की स्टडी है इकोलॉजिकल, ठीक है, इकोलॉजिकल तौर पे जो साइल की स्टडी है उनका फाउंडर भी कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को, जिन्होंने एवोल्यूशन की बात की थी। उन्होंने इकोलॉजिकल स्टडी की थी साइल के बारे में बताया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, ये सारा कुछ। नेक्स्ट हमारे पास है होवर्ड ऑडम, ठीक है। वो फाउंडर हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी के। जो इकोसिस्टम इकोलॉजी टर्म है हमारे पास जिसमें हम इकोसिस्टम को देखते हैं, इकोलॉजी की वो स्टडी वो ब्रांच, तो जिसमें इकोसिस्टम को स्टडी किया जाता है, उसके साथ डील किया जाता है, तो वो हमारे पास इकोसिस्टम स्टडी होती है। वो को फाउंडर हैं किस चीज़ के?
इकोसिस्टम इकोलॉजी के, और उन्होंने हमारे पास जो इकोलॉजिकल थर्मोडायनामिक्स हैं उनके बारे में भी अपना कंसेप्ट दिया था। आज का लेक्चर जो हमारे पास है यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कौन कौन से इकोलॉजिस्ट थे और उनके क्या क्या कंसेप्ट थे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।